नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज का सेशन जो है उसमें आप जानते हैं कि हम डेली के सेशन में क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं आपके लिए, ठीक है? जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, सीटेट, एसटेट या किसी भी सरकारी एग्जाम या अन्य भी एग्जाम की तैयारी करते हो। साथ ही आपकी इंग्लिश जो है, हिंदी जो है बेहतर होती है और वर्तमान में हो रही घटनाओं पर आपकी पकड़ जो है इससे मजबूत होती है, ठीक है? पहला टॉपिक देखते हैं, लेसन्स लर्नड है। दूसरा है ब्रह्मापुरम एज अ पॉलिसी गेम चेंजर फॉर केरला, केरला को लेकर है। तीसरा साफ डिवाइड्स है, ऑकस को लेकर के वो बताएंगे। चौथा है चाइना इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ टू, चीन भारत। और ये जो दोनों देश हैं चीन और भारत, ये दोनों साथ में आके क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जो शक्तियाँ हैं इसके सदुपयोग क्या है और इन दोनों के हित क्या है, इस सब को लेकर चर्चा है, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पहले टॉपिक को मूव करते हैं, साफ डिवाइड्स को लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली 3 से 4 टॉपिक्स होते हैं ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, उसको पढ़ना भी है। वैसे हम 2 से 3 टॉपिक तो कवर कर ही देते हैं आपके लिए, ठीक है। ऑकस को लेकर टॉपिक है, आप ऑकस के बाद समझ जाओ अभी रिसेंट का मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि क्या होगा ना, आप उसको आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। बस 1 मिनट में ब्रीफ करता हूँ, आपको बताता हूँ। 13 मार्च को क्या हुआ, सैन डिएगो में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने क्या किया, आधिकारिक तौर पर ऑकस परमाणु पनडुब्बी समझौते की घोषणा की, इन तीनों देशों ने, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने। अब इसमें क्या होगा कि इस समझौते के अंतर्गत क्या होगा, अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी देंगे, उन्नत किस्म की पनडुब्बी देंगे, ठीक है। और इसमें देखो कि इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है इस समझौते को, कि जो दक्षिण चीन सागर है ना, उसमें चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकने की एक तरह से पहल माना जा रहा है इस समझौते को, ठीक है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से ये फायदा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो परमाणु पनडुब्बी रहेगी ना, तो दक्षिण चीन सागर वो जल्दी पहुंच पाएगी, ठीक। अब देखो, और ये जो समझौता हुआ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो ऑकस समझौता हुआ, परमाणु समझौता, इस ये होने के लगातार दूसरे दिन भी चीनी विदेश मंत्री जो है वांग वेनबिन, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो तीनों देश है ना, परमाणु पनडुब्बी समझौते पर हामी भरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो आणविक ऊर्जा एजेंसी है, आई ई, आप लोग बताओ क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IAEA। तो उसको मतलब एक तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। समाचार एजेंसी वहाँ की है, चीन की शिन्हुआ है, उसके अनुसार बात करूँ तो संवाददाता सम्मेलन में जो 15 मार्च को हुआ था, तो चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि जो ये है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो आणविक ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है, वो जो उसकी जो मौजूदा व्यवस्था है वो कारगर तरीके से इस बात की निगरानी नहीं कर सकती कि ऑस्ट्रेलिया अपने रास्ते से बहकेगा नहीं, ठीक है। बहकने का सेंस यहाँ पर ये है कि वो जो परमाणु उसे मटेरियल मिलेगा उसका दुरुपयोग वो नहीं करेगा, शस्त्र में यूज नहीं करेगा, सैन्य उद्देश्यों के लिए यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो परमाणु हथियार के लिए नहीं करेगा, है ना, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो ऐसे कुछ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ये सब जो है ना, मतलब इनको अपने दायित्व का निर्वहन सही से करना चाहिए, इस तरह के मतलब समझौते नहीं करने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि इस तरह के जो अनुबंध होते हैं ना या समझौते होते हैं, इसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको मिलकर विचार कर फैसला मतलब आगे बढ़ना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, उसको लेकर यहाँ बताया गया है। चलो हम अब पहले मतलब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आपको वर्ड बाय वर्ड बताते हैं क्या है इसमें। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ऑकस ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट। अब देखो ऑकस का जो त्रिपक्षीय जो डिफेंस पैक्ट है ना, उसका निहितार्थ क्या है, पहला देखो, द जॉइंट अपीयरेंस जो है, मतलब तीनों नेता साथ आए, तीनों नेता क्या के साथ आए, कहाँ के, यूएस के, अमेरिका के, यूके के और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और कहाँ पर आए, तो नेवल बेस पॉइंट अलोमा में, यूएस में। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑकस को लेकर बात की, ट्राइलेटरल डिफेंस को लेकर बात की और इसे महत्वपूर्ण बताया, ठीक है। उससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि दुनिया में जो है, मतलब ग्लोबल ग्रेट पावर राइवलरी जो है ना, वैश्विक स्तर पर जो बड़ी शक्ति होने की जो प्रतिद्वंदिता है, उसका एक नया चैप्टर, नया अध्याय देखने को मिलेगा, ठीक है। देयर विल बी 3 फेजेस, इसमें ना 3 फेज होंगे, 3 चरण होंगे इस एग्रीमेंट में,
ठीक है। पहला इन द इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। पहला जो है वो सितंबर 21 में अनाउंस किया गया था। अब बिगनिंग दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में बताऊँ आपको, यूएस और यूके नेवी जो है ना, वो ऑस्ट्रेलियन जो कर्मी है, नौसेना कर्मी, उसको ट्रेन करेंगे एंड इंक्रीज पोर्ट विजिट्स। और क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाने की जो अपनी विजिट है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके पोर्ट पे जाने की विजिट को बढ़ाएंगे। सेकेंड फेज में क्या होगा, यूएस जो है, अमेरिका और यूके क्या करेगा, वो न्यूक्लियर सबमरीन जो है, अमेरिका और यूके के जो परमाणु पनडुब्बी है ये बारी बारी से कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, ठीक है। और जो अमेरिका है वो क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया को 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी देगा, ठीक। सब्सिक्वेंटली है न्यू सबमरीन, जिसे एसएसएन ऑकस कहा गया है, वो क्या होगा, इन तीनों देशों की नौसेनाओं द्वारा बनाया जाएगा और यूज किया जाएगा, ठीक है। सीधे ये सभी सभी साथ ही मिलकर काम करेंगे। ये डील जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। आप देखो कितना अमाउंट लगा है इसमें, क्या है, ब्रिटिश डिजाइन होगा, यूएस टेक्नोलॉजी होगी, और ये $368 बिलियन का समझौता है। इसलिए चीन की मीडिया ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ना एक तरह से आर्थिक बोझ ऑस्ट्रेलिया पर डालने की कोशिश है, ठीक। अब देखो, इट इज नॉट हार्ड टू इमेजिन, ये देखो ये पता लगाना या समझना मुश्किल काम नहीं है कि टारगेट कौन है इस तरह के अलायंस का, ठीक है। जैसा कि अब देखो कि यूके के लीडर जो है ऋषि सुनक, उन्होंने कहा कि जो मोस्ट रिसेंट चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के सामने, वो कहाँ से आया है, रूस का जो इलीगल जो इन्वेजन है यूक्रेन का, वहाँ से आया है, ठीक है। चीन का जो मतलब एक तरह से बढ़ता दबदबा है या मतलब परेशानी बनता चीन है, या दूसरी बात कि जो डिस्टेबलाइजिंग जो बिहेवियर है, ठीक है, किसका, ईरान और उत्तर कोरिया का, वो तो ये सब संकट जो है ना, इस सब के पृष्ठभूमि में समझौता किया गया है। जो नया अलायंस है, नया गठबंधन जो है, इसे ना चीन को रोकने के प्रयास के तौर पे देखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो चीन कई जगह कई तरह के दावे कर रहा है, दक्षिण चीन सागर में दावे कर रहा है, ताइवान को परेशान कर रहा है, ठीक। विद द आइडिया, आइडिया ये है कि नोबल फ्लीट जो, मतलब जिसमें नोबल फ्लीट मतलब सॉरी नेवल फ्लीट जो है, मतलब नौसैनिक जो फ्लीट है, नौसैनिक बेड़ा जो है, वो जो जिसमें कि न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी भी रहेंगी। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है तो जल्दी से साउथ चाइना सी पहुंच पाएगी, दक्षिणी चीन सागर पहुंच पाएगी वो। सॉरी। प्रोजेक्टिवली देखो कि बीजिंग ने जो विरोध किया है ना, उसने बताया है कि ये गलत और ख़तरनाक रास्ता है, ठीक है। और रसिया ने इसे क्वेश्चन उठाया इसको लेकर के, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर के क्वेश्चन उठाए हैं, और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो मतलब ऐसे कंट्री के देश को ज्वाइन करेगा, शामिल होगा, ऐसे देशों के समूह में शामिल होगा जो मतलब न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का यूज करते हैं। वहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उसने जोर दिया कि सबमरीन जो होगा वो परमाणु ऊर्जा संचालित होगी, लेकिन मतलब उसमें परमाणु मतलब हथियार नहीं होंगे। रूस और चीन जो है वो आर एक्सपेक्टेड टू रेज कंसर्न ओवर एनी वायलेशन ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है, ट्रीटी रिजिम एट अ मीट बिटवीन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को, ठीक है। मॉस्को में जो दोनों की मुलाकात होगी, जो चीन के राष्ट्रपति हैं और इनके मतलब रूस के, तो उन दोनों के बीच में इस पर चर्चा हो सकती है, ठीक है। वॉलेशन ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना, परमाणु का जो है ना जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। अब देखो चीन, अभी अभी आपको पता होगा ना कि रसिया का कारण क्या हुआ है, मतलब इस युद्ध जो हुआ है इसके बीच में, आई मीन आक्रमण जो हुआ है इसने रूस ने जो किया है यूक्रेन पर, तो उसमें क्या हुआ है, इससे क्या होगा, चीन और इसको मतलब रूस को नज़दीक ला दिया है, क्योंकि अमेरिका ने और अन्य पश्चिमी देशों ने जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट किया है और रूस को पीछे धकेलने का काम किया है, ठीक। तो साथ में मिलेंगे तो चर्चा इस पर होगी ही, ठीक है, कि परमाणु अप्रसार संधि का व्यवस्था जो है उसका उल्लंघन ना हो, ठीक। ठीक। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन, वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, 3 देश हैं, हैव इंडिकेटेड मोर म्यूटेड डिस्कम्फर्ट, है ना, इन्होंने डिस्कम्फर्ट दिखाया है ना, उतने ये मतलब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया है नॉट रिएक्टेड, भारत ने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है इस पर, इन पार्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट, अब देखो इसका रीजन ये भी है कि ऑकस कंट्री जो है ना, उसने हैव नो डाउट केप्ट
हैव नो डाउट केप्ट न्यू दिल्ली ब्रीफ, ठीक है। तो जो भी है वर्तमान में घटी घटनाओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, साथ ही हमें पता लगता रहता है कि कौन सा देश क्या अब क्या चाहता है। देखो फॉर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली की बात करूँ, which has always seemed hesitant to explore more strategic and defense aspects in the Quad। जो भारत जो है ना वो हमेशा हिचकिचाहट में रहा है, उधेड़बुन में रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक और जो डिफेंस एस्पेक्ट्स है ना क्वाड में वो किस प्रकार से लाए। तो ऑकस जो है ना उससे पता लगता है कि मतलब थोड़ा एक तरह से स्पष्ट करता है कि इंडो पैसिफिक मिलिट्री जो कैलकुलस है ना उसमें भागीदारी दी जा सकती है, भारत आगे बढ़ सकता है। इंडिया जो है एज अ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ की बात करूँ उसमें विकासशील देश जो अल्प मध्यम आय वाले देश सब हैं उस आते हैं। तो इंडिया जो है ना वो ग्लोबल साउथ के मतलब आवाज़ के रूप में मस्ट टू, और भारत को वो करना चाहिए वॉट इट कैन टू इंश्योर दैट, कि जो ये करने में मतलब सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकता है कि जो अनाउंसमेंट है डज नॉट एक्सेसरेट ऑलरेडी शार्प डिवाइड्स बिटवीन यूएस एंड अलायंसेज एंड द यूएस एंड रसिया चाइना कंबाइन। अब देखो भारत को यहाँ भूमिका निभानी चाहिए कि जो ये घोषणा हुई है ऑकस की, ठीक है, किसके, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इससे ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट होनी चाहिए कि जो पहले से ही जो मतलब यूएस जो है अमेरिका के नेतृत्व में जो गठबंधन है और रूस चाइना का साथ आना है, रूस चीन का साथ आना, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो गैप और बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रूव्स टू बी अ डिटरेंट रैदर देन एक्सलरेटिंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट इंस्टेड। देखो और इसे ना एक तरह से निवारक के रूप में ये काम करे, समस्या के जो ऑकस है ये समस्या के समाधान के रूप में कार्य करे, ना कि टेंशन को बढ़ाने के रूप में। वैश्विक स्तर पर जो संघर्ष की टकराव की स्थिति है ही उसे बढ़ाया जाना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसे यहाँ पे देखा जाना चाहिए, ठीक है। आशा है आप बात को समझे होंगे, ठीक। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा कि चाइना इंडिया एंड द प्रॉमिस द पावर ऑफ टू, ठीक है। भारत चीन और ये दोनों क्या कर सकते हैं, है ना, इन दोनों के क्या हित है नहीं है, इन दोनों की क्षमताएं क्या हैं, इसको लेकर टॉपिक है। चलो हम देखते हैं क्या है इसमें। चाइना इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर टू, देखो चाइना इज विलिंग टू पार्टनर इंडिया ऑन द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एशिया एंड बियॉन्ड। अब देखो इसमें आर्टिकल में लेखक जो है या मतलब जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि चीन जो है ना वो क्या है, मतलब भारत के साथ साझेदारी के लिए प्रति इच्छुक है। कहाँ कहाँ के लिए, तो आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है। अब मतलब एशिया के जो भविष्य है उसको आकार देने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो बताया गया 2023 का जो मतलब वर्ष है वो भारत के डिप्लोमेसी के लिए काफ़ी है वो मतलब महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि भारत को क्या है एससीओ की चेयरमैनशिप मिली है, मतलब भारत उसको मतलब एक वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अध्यक्ष है उसका संघाई सहयोग संगठन का और G20 का, ठीक है। फोकस का है वो चाइना पे है, ठीक है। जिसने कि 2 सेशंस अभी हाल ही में लिए हैं। एनुअल सेशन हुआ है ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और नेशनल कमिटी ऑफ द चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस हुआ। हियर आर सम इंसाइट्स इनटू चाइना डेवलपमेंट। देखो चीन के डेवलपमेंट विकास पर कुछ बातें बताई गई हैं। चाइना एडवांसिंग मॉडर्नाइजेशन ऑन ऑल फ्रंट, सभी मोर्चों पर चीन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हियर द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन इज बेस्ड ऑन चाइनाज प्रैक्टिस, उस चीन की व्यवस्था पर यह है कि किस प्रकार चीन आगे बढ़ रहा है। देखो इट मीन्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ ह्यूज पॉपुलेशन, ये ना पूरी आबादी की बात की जा रही है कि ये संपूर्ण आबादी की आधुनिकीकरण की बात करता है, जहाँ क्या है सभी के लिए बराबर समृद्धता की बात चीन में की जाती है, ठीक है। मटेरियल और कल्चर एथिकल एडवांसमेंट की बात की जाती है, हार्मोनी की, ठीक है। जो मानवता है उसके बीच क्या है सौहार्दपूर्ण संबंध की बात की जाती है, और नेचर और पीसफुल डेवलपमेंट और शांतिपूर्ण विकास की बात है, ठीक है। इसमें बताया गया है आर्टिकल में, ठीक ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बताया गया है, देखो एज टू नेबरिंग एंड एंशियंट सिविलाइजेशन। देखो भारत क्या है ना ये जो दो मतलब पुराने पड़ोसी जो हैं और जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है, हु विद अ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 2.8 बिलियन, जिसकी जो मिलकर आबादी कितनी बनती है 2.8 बिलियन बनती है। चीन और भारत जो है ना आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। चीन भारत जो है वो क्या कर रहे हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है मतलब
जो विकासशील देश हैं और जो बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको दर्शाते हैं, है ना। उसका ये एक तरह से आधार स्तंभ है, ठीक है। इनसे हुई अर्थव्यवस्थाएं या विकासशील देश प्रेरणा लेते हैं भारत और चीन से। इंडिया चीन जो है आर बोथ इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल रिजुवनेशन एंड अ क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये दोनों की जो बातें हैं लगभग एक ही दिशा में है। अगर ये भी क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन में है, भारत और चीन भी है, जहाँ चैलेंजेस जो है उसको मतलब निपटना है दोनों देशों को, अब प्रॉब्लम को समस्या का समाधान किया जाना है। चाइना और इंडिया, चीन और भारत के क्या है कॉमन इंटरेस्ट है देन डिफरेंसेज, है ना। दोनों के क्या है समान हित हैं, साझे हित हैं, है ना, मतलब मतभेदों की तुलना में, ठीक है। डिफरेंस मतलब मतभेद भिन्नताओं की तुलना में। चीन के फोकस एरिया है, ठीक है, उसको यहाँ बात की गई है, उसकी बात की गई यहाँ बताया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ चाइना इन रिसेंट ईयर, देखो क्या क्या डेवलपमेंट है, कैन बी समराइज इन 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट में बताया गया है इसको डेवलपमेंट को। पहला कहा है इसने क्या स्टडी ग्रोथ में किया, 2022 में चीन का जो इकोनॉमी है वो 3% के रेट से ग्रो किया है, बढ़ा है, विद टोटल ऑफ 12.06 मिलियन बढ़ा है, ठीक है। अर्बन जॉब्स एडेड, जिसमें कि इतने मतलब शहरी जॉब जुड़े, जिससे इतने नौकरियां इसने क्रिएट की हैं, ठीक है, शहरी। चीन का जीडीपी जो है वो 121 मिलियन युआन हो गया, जो कि लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है, रजिस्टरिंग एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.2% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, जो पिछले 5 साल में 5.2% से ज़्यादा का एवरेज कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ का। एंड एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.2% ओवर द पास्ट डिकेड, विद जीडीपी इंक्रीजिंग बाय नियरली 70 ट्रिलियन, ठीक है, युआन। चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्टेडली रीचिंग न्यू हाइट, चीन का जो आर्थिक जो है वो लगातार न्यू हाइट्स, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ठीक है, और चीन अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। आप भी देखते हैं कि चीन भारत का जो है ना, चीन के साथ व्यापार घाटा क्यों होता है, चीन जो है वो निर्यात करने में काफ़ी तेज है। बेसिक ओल्ड एज क्या है, इंश्योरेंस कवर्स इतना मिलियन एंड इंक्रीज ऑफ इतना मिलियन, ठीक है, इसमें थर्ड तीसरा देखो क्या है, ओपनिंग अप इन 2022 में जो ओपनिंग अप है ना उसको लेकर बात की गई तीसरे में। चाइना टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स, जो कि चीन का जो टोटल वॉल्यूम है मतलब गुड्स में ट्रेड का, वो 40 मिलियन युआन से आगे बढ़ गया है, ठीक है, रजिस्टरिंग एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.6%, जो कि मतलब 8.6% के एनुअल ग्रोथ को दर्शाता है। चीन का जो एक्चुअल यूज ऑफ फॉरेन कैपिटल है वो कितना बढ़ा है, देखो 8% ऊपर गया है, ठीक है। एंड द इकोनॉमी जो है वो मतलब टॉप डेस्टिनेशन ऑफ फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उसके लिए चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी पसंदीदा जगह है, ठीक है। द ओवरऑल टैरिफ लेवल बात करूँ वो लगातार मतलब गिरना जारी है, 9.8% से 7.5% हो गया। चीन के जो मतलब डोर्स हैं टू आउटसाइड वर्ल्ड आर ओपनिंग, चीन के जो दरवाजे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए और तेज़ी से खुल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, निवेश कीजिए, ठीक है, आप भी आगे बढ़िए और हमें भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो फोर्थ क्या है, विन विन कॉपरेशन है, कि मतलब दोनों का है ना, कॉपरेशन में क्या है, दोनों जो पार्टनर हैं दोनों की मतलब के लिए अच्छी स्थिति। पीरियड 2013-21 की बात करूँ, चीन का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब वैश्विक आर्थिक विकास में वो कितना है, मतलब 38.8% का मतलब एवरेज है, क्योंकि हायर देन दैट ऑफ G7 कंट्रीज कंबाइंड, जो कि जो G7 देश हैं वो साथ मिलकर भी जितना करते हैं उससे ज़्यादा है। ever since the Chinese president Xi Jinping जो प्रपोज किया था ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन अ स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन, मतलब यूएन में किया था, है ना, उसकी जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 में, मोर देन 100 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर सपोर्ट, 100 से अधिक देशों ने उस पर क्या किया, समर्थन दिया, एंड ओवर 60 कंट्रीज ने क्या किया, उस ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है। ऑन ट्रेड की बात करूँ, व्यापार की बात करूँ, तो चीन और भारत जो है उसका ये दोनों क्या है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मतलब व्यापारिक भागीदार हैं, इनका जो बायलेटरल जो मतलब आपसी जो व्यापार है, ठीक है, वो कहाँ तक पहुँच गया है, 2022 में 135.984 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था। हालांकि देखो व्यापार में घाटा है भारत का, लेकिन इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फ्रॉम चाइना डज रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, लेकिन जो चीन से जो हम सामान मंगाते हैं ना,
जो इक्विपमेंट मंगाते हैं या मटेरियल मंगाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे यहाँ जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका दाम कम होता है, ठीक है, क्योंकि चीन से मंगाए गए सामान क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इंडियन जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज है और जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंपिटिटिवनेस बढ़ाते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए, और उसके क्या होता है, इंडिया फैसिलिटेट्स इंडिया इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन्स। उससे क्या होता है, भारत जो है वो वैश्विक जो औद्योगिक और सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी को, मजबूती को बना पाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। चीन का जो मार्केट है वो ओपन टू इंडिया, खुला है भारत के लिए, और जो चाइनीज़ साइड जो है ना वो हैप्पी, खुश होगा कि मोर जो हाई क्वालिटी इंडियन गुड्स जो है वो वहाँ जाएंगी, ठीक है, कल्चरल एंड अदर प्रोडक्ट्स इंटरिंग द चाइनी मार्केट, चीन मार्केट में सब जाएंगे, तो चीन को काफ़ी खुशी होगी। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो चीनी मतलब उद्यमी द्वारा या फिर उपक्रमों द्वारा, उसने उससे क्या हुआ है, भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ आई हैं, ठीक है, और उससे भारत का आर्थिक विकास हुआ है। उसमें लिखा है कि हम आशा करते हैं कि भारत साइड जो है वो मतलब एक तरह से मतलब वो है ना, बताया गया है कि चीन किस प्रकार से भारत को देखता है या चीन का क्या रुख रहता है। फैसिलिटिंग एन एशियन कंट्री, अपने रिसेंट जो मीटिंग है भारत के विदेश मंत्री के साथ, है ना, एस जयशंकर का, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मतलब जो डेवलपमेंट है और रिवाइटलाइजेशन है चीन का और इंडिया का, ठीक है, वो क्या करता है, बूस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, और ये ऐसा है जो कि डेस्टिनी ऑफ अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि दुनिया की एक तिहाई जो आबादी है ना उसके तकदीर को बदल सकता है, एंड हैविंग बियरिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ एशिया एंड बियॉन्ड। ठीक है, जो एशिया के भविष्य है उससे आगे हम जा सकते हैं। ठीक, तो उसी को लेकर यहाँ बताया गया, आप समझिए, उसको पढ़िए, ठीक है, बहुत ही साधारण से शब्द हैं, आप अवश्य समझ पाएंगे आसानी से। कोई समस्या हो तो बताइए हमें, ठीक है। तो जो दूसरी बात की देखिए, इसमें एक तरह से ये बताया गया है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो चीन जो है ना, मिस्टर जयशंकर, जैसे कि अब देखो चीन जो है, भारत जो है तो पड़ोसी, हम पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते, जो पड़ोसी हैं वही रहेंगे, लेकिन आपसी संबंध तो हम अच्छे रख सकते हैं, ठीक है। चाइना इज विलिंग टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन विद इंडिया, बी अ पार्टनर ऑन द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। देखो चीन चाहता है भारत के साथ संबंध को अच्छा बनाए, ठीक है, कम्युनिकेशन को अच्छा करें, कि हम ना मतलब आधुनिकीकरण की दिशा में भारत के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, और जो आप जो एक दूसरे के अधिकार हैं उसका सम्मान करें, उसको मानें, और कॉमन जो हमारे जो साझे हित हैं डेवलपिंग विकासशील देशों के, उसको लेकर आगे बढ़ें, और जो शांति है, ठीक है, और जो स्थिरता है कहाँ पे, इस क्षेत्र में और पूरी दुनिया में, उसमें अपना योगदान दें, ठीक है। तो भारत चीन साथ में आए, काम करें, लेकिन चीन की बातें कुछ कहती कुछ और है, करती होती कुछ और है, तो चीन को भी काफ़ी समझदारी दिखाना पड़ेगा, खासकर जो सीमा तनाव है भारत के लिए, उस पर चीन को तो अपना सकारात्मक रुख दिखाना ही होगा, ठीक है। चलो एक लास्ट वाला ये है कि ब्रह्मपुरम एज अ पॉलिसी गेम चेंजर फॉर केरला। आप समझ जाइए क्या है इसमें, थोड़ा मैं आपको मूलभूत बातें बता देता हूँ, ठीक है, सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए फॉर ओवर अ वीक क्या हुआ था, नाउ वी हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन न्यूज। अब देखो आपने वी इसमें न्यूज़ में देखा गया था, सब न्यूज़ में मतलब आपने देखा होगा, केरला से न्यूज़ जो आ रही थी कि जो फायर जो था और इसके जो आग और उसके परिणाम स्वरूप जो लैंडफॉल हुआ, ठीक है, 100 एकड़ का, ठीक, कहाँ पर हुआ तो ब्रह्मपुरम में हुआ, जो कि मतलब वहाँ का जो कोची है ना, कोची, कोची के मतलब आउटर साइड में है, ठीक है, उसको लेकर है। फिर नेक्स्ट तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है, आसानी से समझ जाएंगे। सॉरी। कोच्चि में जो ब्रह्मपुरा जो प्लांट है, ठीक है, उसके लैंडफिल में कितने मार्च को, 2 मार्च, 2 मार्च 2023 को आग लग गई थी, ठीक है, फायर वहाँ पर लग गई थी, ठीक। और उसमें क्या है कि जो ब्रह्मपुरम जो संयंत्र है, जो अपशिष्ट संयंत्र है, वो मतलब 110 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। वर्तमान में जो है वो एट प्रेजेंट कोच्चि निगम के अलावा अन्य जो नगर पालिका म्यूनिसिपलिटीज हैं और पंचायतें भी हैं, वो भी अपना जो मतलब कचरा है कहाँ डंप करती हैं, ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में। अब इसमें क्या है कि डेली इस संयंत्र में 390 टन कचरा डाला जाता है, और जो 64% जो होते हैं वो बायो
डिग्रेडेबल होती है, जबकि जो बाकी जो है वो प्लास्टिक और अन्य मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि ये सही से इसमें मतलब सही से काम नहीं किया गया। राष्ट्रीय जो हरित न्यायाधिकरण है, ठीक है, नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एनजीटी से हम कहते हैं, तो उसने हस्तक्षेप किया। ठीक है, उसके मतलब और जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने भी कई बार इसमें इंटरवीन किया, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि कोच्चि निगम जो है ना, ब्रह्मपुरम अपशिष्ट जो प्रबंधन संयंत्र है उसके कामकाज में सुधार नहीं हो सका है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, हाल ही में क्या हुआ, जो आग लग गई ना, तो उसको लेकर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने इस पर क्या क्या किया, जो निपटान नियमों का पालन नहीं करने के लिए 14.92 करोड़ का जुर्माना लगाया। ठीक है, तो इसको लेकर टॉपिक है, इसमें उस पर चर्चा की गई है। आप इसको पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, कि पॉलिसी गेम चेंजर कैसे है केरला के लिए। ठीक, तो आज के टॉपिक में मैंने जो है आपको एक ये वाला थोड़ा बताया, फिर हमारे पास एक टॉपिक था ऑकस वाला टॉपिक था, और एक चाइना इंडिया वाला टॉपिक था। ठीक है, आशा है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में कुछ नई जानकारियों के साथ। ठीक है, जो 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं आप उसका रिवीजन अवश्य करें। एक शार्प डिवाइड्स हमारा ये वाला था, और दूसरा हमारा इसका मतलब ये तो ऑकस वाला हमारा हो गया, मैंने बता दिया था आपको। दूसरा ये था भारत और चीन जो है ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ योगदान कर सकते हैं, इन दोनों के जो हित हैं, इन दोनों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो आपस में किस प्रकार जुड़ी ही हुई है, और इन दोनों के साथ आने से कैसे इनकी आबादी का इनकी जो मतलब लक्ष्य है इसका, और ये पूरी दुनिया के लिए किस प्रकार से एक मिसाल सामने रख सकते हैं। ठीक है, पूरे आंकड़े के साथ उस टॉपिक में बताया गया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और एक ब्रह्मपुरम वाला जो टॉपिक है वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप क्या करें, इस सेशन के बाद उसको सेल्फ स्टडी भी कर लें। ठीक है, और अगर कोई शंका, कोई डाउट, किसी भी तरह की मतलब किसी भी तरह के सवाल आपके मन में उठते हैं इस सेशन को लेकर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो हमें अवश्य बताएं, टिप्पणी अवश्य करें। ठीक है, आपकी समस्या का, आपकी सुझावों का है ना, आपके सुझाव जो होंगे उसका उसे संज्ञान में लिया जाएगा, उसे समझा जाएगा, और जो आपकी टिप्पणियाँ होंगी उसका यथोचित जो उत्तर होगा, अगर मान लो वो टिप्पणियाँ आपके प्रश्नों के संदर्भ में है, आपकी शंकाओं के संदर्भ में जवाब दिया जाएगा, और सुझाव होंगे तो उसे संज्ञान में लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, है ना, कुछ नए बिंदुओं के साथ। तो कल तक के सेशन के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, थैंक यू।